कोलकाता, जिसे लोग तिरोत्तमा या सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, का एक प्रमुख प्रतीक है हावड़ा ब्रिज। मैं, एक ऑटो ड्राइवर और रब्यूल, उस रात के अंधकार में ब्रिज के नीचे छिपे भयानक कहानियों का रहस्य उजागर करूंगा। आप जानेंगे कि नदी के पानी से रात के समय क्या उभरता है, या ब्रिज के नीचे अजीब तरीके से कौन आपको पुकारता है। आज की कहानी एक ऐसा अनकहा घटना है जहां एक तीसरी शक्ति की उपस्थिति ने सभी के जीवन को बदल दिया। क्या आपको लगता है ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, या इसके पीछे कुछ वास्तविक रहस्य है? मैं हूं रियाद महमूद। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं और अच्छे बने रहें। अल्लाह के शुक्र से मैं भी अच्छा हूं और अच्छे की ही तरफ हूं। आज है शुक्रवार और सबसे पहले हॉरर्स टाइम चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं उसे हमारे एक दर्शक सुकांत माइती ने भेजा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमें जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। हमें बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। जैसा लिखा गया है मैं वैसा ही शुरू कर रहा हूं। कोलकाता, जिसे तिरोत्तमा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, लेकिन इस कोलकाता की गलियों में कई अद्भुत और अलौकिक घटनाएं छिपी हुई हैं। इनमें से कई घटनाओं के बारे में हम में से कई लोग नहीं जानते, खासकर वे लोग जो कोलकाता से हैं। आप सभी ने हावड़ा ब्रिज के बारे में सुना होगा और शायद देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुंदर पुल के नीचे रात की गहराइयों में अलौकिक रहस्यों का कोई अस्तित्व हो सकता है? मैं आज इस घटना में भूत प्रेत, पिशाच, शैतान, जिन, बेताल जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरकार ये सभी नकारात्मक शक्तियों का रूप हो सकते हैं जो हमारी नजरों से दूर रहती हैं। इसलिए आज मैं इस घटना में इन आत्माओं को अपशक्ति के रूप में ही संबोधित करूंगा। आज भी अफवाहों में सुना जाता है कि कोई कहता है कि जब भोर के समय हावड़ा स्टेशन से बड़े बाजार की तरफ जाता है या फिर कोई कारण से आधी रात को हावड़ा ब्रिज पार करता है तो अचानक कभी कभी नदी के पानी में एक हाथ दिखाई देता है जो बाहर निकलकर इशारा करता है, जैसे कोई डूब रहा हो और मदद के लिए बुला रहा हो। कभी कभी ब्रिज के नीचे के अंधेरे हिस्से में एक अस्पष्ट छाया मूर्ति दिखाई देती है जो अचानक चिल्ला उठती है। जो लोग इन बातों को जानते हैं वे अपने इष्ट देवता का नाम लेकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इन बातों को नहीं समझते वे नदी की तरफ बढ़ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि नदियां, समुद्र या किसी जलाशय के किनारे अपशक्तियों का वास होता है। हम सभी जानते हैं कि ज्वार भाटा प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है, लेकिन दादा दादी से सुना है कि शाम के समय ज्वार भाटा के समय पानी में नहीं उतरना चाहिए। क्या यह सच है? मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक किसी भी कुशल तैराक ने ज्वार भाटा के समय पानी में जाने की हिम्मत नहीं की है, चाहे वह कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो। हावड़ा ब्रिज के नीचे वास्तव में कोई छाया मूर्ति दिखाई देती है। क्या सच में कोई पानी से बाहर आता है या पानी से हाथ बढ़ाकर लोगों को बुलाता है? वास्तविकता कितनी है यह तो नहीं पता, लेकिन जहां धुआं है वहां आग भी होती है। शायद यह 1952 या 1933 की बात होगी। मैं 24 साल का था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिहार के भागलपुर से सीधे उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार में अपने चाचा की सिफारिश पर एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की। कोलकाता आने से पहले मैंने अपने चचेरे भाई से कोलकाता की गलियों, अंधेरी गलियों, आकाशवाणी भवन, डलहौसी, कोलकाता का म्यूजियम और यहां तक कि हावड़ा ब्रिज के बारे में कई अलौकिक घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन मैं हमेशा एक वास्तविकवादी था और इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इससे पहले कि प्रकृति की यह रोमांचक घटना घटित होती, मैंने इन सभी अपशक्तियों, तृतीय शक्तियों के अस्तित्व की बातों को मजाक में उड़ा दिया था। मेरे चाचा का कोलकाता में रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था। काकुड़गाछी में उनका घर भी था, लेकिन मैंने चाचा के घर न रुकते हुए अपने तरीके से रहने के लिए मानिकतला में एक पेन गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। चाचा को इस पर आपत्ति थी,
लेकिन युवा होने के नाते मैंने अपनी स्वतंत्रता की चाहत में वहां रहने की ठान ली और चाचा ने भी इसे मान लिया। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। ऑफिस में सहकर्मियों से बातचीत का दौर पूरा हुआ और अब ये रिश्ते धीरे धीरे दोस्ती की तरफ बढ़ने लगे। यहां बताना चाहूंगा कि कोलकाता में 3-4 महीने रहने के बावजूद मैंने अभी तक हावड़ा ब्रिज देखने की इच्छा भी नहीं जताई थी, और अगर देखा भी नहीं था तो उसे देखने की दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहां तानिया नाम की मेरी एक सहकर्मी थी। ऑफिस में उसके बारे में कई अफवाहें और कानाफूसी सुनी थीं कि तानिया कभी कभी खुद से बातें करती हैं, कभी ऑफिस की कैंटीन में और कभी अपने डेस्क पर। यह सब एक सामान्य पागलपन लग सकता था, लेकिन मैं छोड़कर ऑफिस के बाकी सभी जानते थे कि तानिया काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर थी। वह अक्सर अपने डेस्क पर बैठकर कुछ किताबों में तल्लीन रहती, जो अक्सर तीसरी शक्ति और अपशक्ति से जुड़ी होती थी। भले ही लोग डरते थे, लेकिन जब भी किसी को अकाउंट से संबंधित कोई समस्या होती तो वे तानिया के पास ही जाते और तानिया बिना ज्यादा बात किए उनकी समस्याओं को हल कर देती। ऐसी ही एक दिन अकाउंट से जुड़ी एक समस्या को लेकर मैं तानिया के डेस्क पर गया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि तानिया पेंसिल से कागज पर कुछ अजीब और डरावना चित्र बना रही थी, या यूं कहें कि वह पेंसिल से कागज को घायल कर रही थी। एक पल के लिए मैं थम गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, तानिया बिना पीछे मुड़े ही मुझसे पूछ बैठी, क्या हुआ, कुछ कहना है? मैं हैरान था, लेकिन तब तक मैंने इसमें किसी अपशक्ति का प्रभाव मानने से इनकार कर दिया था। कुछ देर बाद तानिया बिना पीछे मुड़े ही फिर से बोली, कुछ मदद चाहिए? अकाउंट का काम है तो छोड़ जाओ, मैं कर दूंगी, सोमवार को ले लेना। ये सब क्या हो रहा था? बिना पीछे देखे तानिया कैसे समझ गई कि मैं वहां खड़ा हूं, और उसने ये कैसे समझ लिया कि मैं वहां किस उद्देश्य से आया हूं? मैंने सुना था कि साइकाइट्रिस्ट नजर देखकर मन की बातें जान लेते हैं, लेकिन बिना देखे क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। इसी बीच तानिया की पेंसिल के कागज से घिसटने की आवाज और उस डरावने चित्र ने मेरी सोचने की क्षमता को जैसे बंद कर दिया था। उस घुटन भरी स्थिति से निकलते हुए मैं अचानक बोल पड़ा, हाँ, मेरा अकाउंट का फाइल जरा देखना। मैं तो नया हूं यहां, एक पुराना फाइल है, इसलिए हिसाब समझ नहीं पा रहा हूं, तुम जरा कर देना प्लीज। तानिया बिना मुड़े ही बोली, ठीक है, अब तो ऑफिस टाइम भी खत्म होने को है, फाइल छोड़ जाओ, घर जाकर ठीक कर दूंगी, सोमवार को ले लेना। मैं उस अजीब तरीके से सम्मोहित होकर उसके डरावने चित्र को देखता रहा। 1 मिनट बाद तानिया फिर से बिना मुड़े बोली, और कुछ कहोगे? इस बार मैं घबरा गया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारा वो अजीब आर्ट देख रहा था। ऐसा चित्र बना रही हो, कितना डरावना लग रहा है। इस बार तानिया की आवाज में बदलाव आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये कोई साधारण चित्र नहीं है, इसमें तीसरी शक्ति को बुलाया जा रहा है किसी के लिए। उस समय मुझे और कोई बात नहीं बढ़ानी चाहिए थी और वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दुर्भाग्य से उस दिन मैं तानिया के पीछे खड़ा रहकर बड़ी गलती कर बैठा। मुझे हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तानिया धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाती है। तानिया दिखने में सामान्यतः सुंदर थी, गोरी सी, छोटे कद की, गोल मटोल चेहरा और बाएं गाल पर एक तिल, जो उसके सुंदर चेहरे पर चांद का दाग लगाता था। लेकिन उस दिन उसकी गोल गोल आंखों की नजरें देखकर मेरी रगों में खून जम गया। मैं स्थिति को संभालने के लिए थोड़ा और हंसते हुए बोला, असल में मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। सुना है कि लोग जरूरत पड़ने पर भगवान को बुलाते हैं, लेकिन किसी डरावने अजीब से चित्र को बनाकर कोई तीसरी शक्ति को बुलाना, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम किसे बुला रही हो? ये क्या किसी तरह का मजाक है? तानिया की आवाज अचानक बदल गई। वह गुस्से में कर्कश स्वर में बोली, जितना जरूरी है उतना ही जानो, इससे ज्यादा जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम्हारा काम हो गया, अब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? और एक बात, ये चित्र तुम्हें डरावना क्यों लग रहा है? मैं कुछ और कहने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से मेरा एक सहकर्मी रब्बीउल आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से खींच ले गया और बोला, मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। असल में ऑफिस में मुझसे अलावा सभी लोग तानिया के बारे में जानते थे।
इसलिए कोई उसे छेड़ता नहीं था, इस डर से कि कहीं वह उन पर जादू टोना न कर दे। रब्बीउल मुझे वहां से वापस ले जा रहा था और मैंने साफ देखा कि तानिया मुझे घूरते हुए उस डरावने चित्र पर कुछ गोल गोल रेखाएं खींच रही थीं। मैं रब्बीउल के इस अजीब व्यवहार से हैरान था, लेकिन कुछ पूछने से पहले ही रब्बीउल बोला, तुम सच में बच गए भाई। समय रहते मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैं थोड़ा गुस्से में आकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो जो कर रही है करने दो, उससे हमें क्या लेना देना? तुम जानते हो, तानिया जादू टोना जानती है, भूत प्रेत, तीसरी शक्ति, जिन पिशाच के बारे में उसकी रुचि है। तुम आज जो कुछ देख रहे हो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। हम में से कोई उसे परेशान नहीं करता। एक बार हमारे एक सहकर्मी के साथ तानिया की बहस हो गई थी। तानिया ने बस घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, संभल कर घर जाना। उसी दिन वह बेचारा एक्सीडेंट का शिकार हो गया। हो सकता है यह सिर्फ एक संयोग हो, लेकिन वह सहकर्मी बाद में बताता था कि उसने किसी काले धुएं जैसी आकृति को उसे गाड़ी के सामने धकेलते देखा था। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उसके बाद से हम सब तानिया से बचकर ही रहते हैं। तुम भी बचकर रहो भाई, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैंने हंसते हुए कहा। मैं तो बस उसे फाइल देने गया था और वहां जाकर वो डरावना चित्र देखा। बस उससे पूछ लिया और कुछ नहीं किया। मैं मजाक में बोला, दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन तुम लोग बंगाली बहुत डरपोक होते हो। इसलिए लोग कहते हैं कि बंगाल में जादू टोना ज्यादा चलता है और लोग थोड़ा डरते हैं। सुनो, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता और न ही भूत प्रेत, पिशाच या किसी अपशक्ति पर। रुको 1 मिनट। यह कहकर मैंने कुर्सी से उठकर तानिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, सुना है जो अल्लाह भगवान पर विश्वास नहीं करते उन पर भूत प्रेत जिन जल्दी असर करते हैं। मैंने और कहा, तानिया, सुना है कि तुम भूत प्रेत, तीसरी शक्ति और अपशक्तियों के साथ उठती बैठती हो और जादू टोना कर सकती हो। इसलिए ऑफिस के सारे लोग तुमसे डरते हैं और तुमसे बचकर चलते हैं। मैं इन भूत प्रेतों से नहीं डरता और भगवान को भी नहीं मानता। दिखाओ जरा एक बार जादू टोना करके, देखता हूं तुम कितनी काबिल हो, तभी मानूंगा कि तुम्हारे पास कोई ताकत है। अपनी अतिरिक्त घमंड में डूबकर मैंने वहीं गलती कर दी। तानिया मुझे कड़वी नजरों से देखते हुए एक अजीब सी शैतानी हंसी के साथ धीरे से बोली, ठीक है, पर उससे पहले सुबह सिरदर्द की दवा खा लेना। तानिया ने इतना ही कहा था और उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरे सिर में भयंकर दर्द शुरू हो गया। मैं तड़पते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। रब्बीउल ने मेरे कांपते हाथों को देखकर जल्दी से पानी ला दिया, लेकिन मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, यह सिरदर्द तो सिर्फ एक संयोग है, असली भूत प्रेत को भेजो तब देखूंगा। तानिया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, सबने गलत कहा है। मैं भूत प्रेत और अपशक्ति जैसी चीजों में नहीं उलझती। और ये जो चित्र है, मैं तो बस एक इंसान का चित्र बना रही थी, गलती से ऐसा बन गया। ये कोई जादू टोना नहीं है। तानिया सामान्य ढंग से बोली, देखो, मैं तो चित्र पूरा नहीं कर पाई। तुम इसे घर ले जाकर ठीक कर लेना, सोमवार को वापस लाना। यह कहकर तानिया ने वह अजीब और डरावना चित्र घोल करके मेरे शर्ट की जेब में रख दिया और तभी अचानक मेरा सिरदर्द बंद हो गया। मुझे लगा जैसे किसी तीसरी शक्ति की मौजूदगी ने मेरे सिर दर्द को बेमानी कर दिया। तानिया ने एक शांत सामान्य मुस्कान के साथ कहा, ऑफिस में सभी क्यों ना जाने मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। जो बातें फैलती हैं वो सही है या गलत, ये तो समय ही बताएगा। ठीक है, अब ऑफिस खत्म हो गया है, मैं चलती हूँ। यह कहकर तानिया ऑफिस के गेट की ओर बढ़ी और बाहर निकलते समय एक और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चित्र को ठीक करके लाना, याद रखना। मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 3-4 महीने से कोलकाता में रहते हुए भी मैंने कभी हावड़ा ब्रिज नहीं देखा था और न ही देखने की इच्छा जताई थी। लेकिन उस दिन न जाने क्यों ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने एक ऑटो पकड़ा और सीधा हावड़ा ब्रिज की ओर चल दिया। उस वक्त शाम के करीब 7-7:15 बजे होंगे। मैं ब्रिज के पास पहुंचा, ऑटो से उतरा और चुपचाप चलते चलते ब्रिज के बीच की ओर बढ़ गया। ऑटो ड्राइवर ने बड़ी हैरानी से देखा, क्योंकि जो भी हावड़ा ब्रिज की ओर आता है वह या तो हावड़ा स्टेशन की ओर जाता है या फिर ब्रिज के उस पार के स्टेशन पर उतरता है।
या फिर पास के बड़े बाजार की ओर जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ब्रिज के पास उतर जाए। अब ऑटो ड्राइवर की जुबानी सुनिए। ऑटो चालक चुपचाप देख रहा था, ब्रिज के रेलिंग के साथ फुटपाथ पर कुछ चलते हुए। मैं रुक गया। पता नहीं क्यों मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि अभी कूद जाऊं पानी में। ऐसा लग रहा था जैसे पानी मुझे बुला रहा है, खींच रहा है। ब्रिज के नीचे काफी अंधेरा था। मार्केट का कचरा झाड़ी की तरह जमा हुआ था। यह श्मशान घाट है, वैसे भी शाम के बाद ब्रिज के नीचे की तरफ कोई नहीं जाता। मैंने ऑटो का किराया चुका दिया था, फिर भी ऑटो चालक न जाने क्यों अजीब ढंग से देख रहा था। खड़े खड़े ऐसा तो हो सकता है डिप्रेशन या किसी और कारण से कोई अचानक ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर ले। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं हावड़ा ब्रिज पर। अगर मैं भी ऐसा कुछ कर दूं, लेकिन ऑटो चालक मुझे जानता है, अक्सर मुझे माणिकतला में मेरे पेइंग गेस्ट के सामने छोड़ता है। आज ऑफिस के बाद मन किया हावड़ा ब्रिज देखूं, इसलिए यहां आ गया। उसके मुंह से सुना, अब मैं जैसा बर्ताव कर रहा हूं उससे मामला काफी अजीब सा हो रहा था। लगभग 10 मिनट ब्रिज की रेलिंग पकड़कर पानी की तरफ झुककर कुछ अजीब सा देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर लौट आया और ऐसा दिखा जैसे मैं ऑटो चालक को देख नहीं रहा हूं, जैसे किसी ट्रांस में हूं। चुपचाप ऑटो चालक को नजरअंदाज करके ब्रिज के पास के फुटपाथ के झोपड़ियों के किनारे से धीरे धीरे नीचे उतरकर फुल मार्केट के कचरे को पार करके पानी के पास खड़ा हो गया। पहले अजीब इच्छा हुई थी पानी में कूद जाऊं, फिर पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे उतर आया। ब्रिज के नीचे जाकर अंधेरे में एक साए से बात कर रहा था। कपड़े से इतना समझ आ रहा था कि मेरे सामने कोई महिला खड़ी है। ऊपर से ऑटो चालक ने देखा कि अचानक साया अंधेरे में गायब हो गया और मैं अचानक बांध वाले किनारे से धीरे धीरे नदी की तरफ उतरने लगा। ऑटो चालक ने मुझे पुकारते हुए छोटा सा पत्थर फेंका। आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होगा, आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर। लेकिन वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।